मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 की, है ना। और चैप्टर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए हम आपको इस यूनिट में ठीक है, आपका फर्स्ट यूनिट है और इस यूनिट में हम आपको 2 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एक चैप्टर 2, ठीक है, और इसके कंप्लीट होने के पश्चात आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। क्लियर है? देखिए आपके इन दोनों चैप्टर को मिलाकर टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, है ना, जो कि इसी के साथ आपका एक और क्वेश्चन अथवा में रहता है ना, आपको पता है। और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का लघु उत्तरी रहेगा और एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के रहेंगे, जिसमें से वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर के भी हो सकते हैं और जो है मैच द कॉलम के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें से 1 4, 1 2 और 2 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में हमको पढ़ना है अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। देखिए बच्चे इसमें से है ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आने की चांसेस जो है अधिक रहती है। और इसमें हम बात करेंगे मेनली, है ना, पदार्थ के बारे में, ठीक है, जिसमें हम पदार्थ को उसके प्रकृति के आधार पे डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? इन 3 भागों में, एक अम्ल, दूसरा क्षारक और तीसरा लवण। और इसीलिए हमने इस चैप्टर का नाम रख दिया अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ। देख पदार्थ किसको बोलते हैं? तो आप लोगों ने कक्षा 9वीं या उसके पहले के क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि वास्तव में पदार्थ क्या है ना। देखिए पदार्थ जिसको हम जनरली द्रव्य के अंतर्गत जाते हैं ना, द्रव्य भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा वस्तु है ना, मतलब एक ऐसा थिंग है, वस्तु है जो क्या करता है, जिसका स्वयं का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, आकार घेरता है और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस चौक की बात करें तो ये जो चौक है इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ना कुछ तो स्थान घेर रहा है, क्लियर। और उसके बाद तीसरा क्या है, हम इसको महसूस कर पा रहे हैं। देखिए मैं इसको अपनी ज्ञानेंद्री मतलब त्वचा के माध्यम से क्या कर पा रही हूँ, उसको छू पा रही हूँ, ठीक है, अनुभव कर पा रही हूँ। क्लियर हो गया? तो ये एक क्या है, पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास मौजूद, ठीक है, पदार्थ, हमारे डेली लाइफ के पदार्थ, दुकान में मिलने वाले पदार्थ, रास्ते पे मिलने वाले पदार्थ, या इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ मौजूद है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, 3 ही प्रकार की प्रकृति होगी, ठीक है। एक होगा या तो अम्ल की भांति, या तो क्षारक की भांति, या फिर लवण की भांति। देखिए तो आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए पदार्थ जो होता है, यदि हम उसको उसके भौतिक अवस्था पर देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 टाइप के हो जाते हैं। एक ठोस पदार्थ अर्थात सॉलिड, दूसरा है ना द्रव या लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम भौतिक अवस्था तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, लेकिन जनरली मैं उसका क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। तो हम भौतिक अवस्था के आधार पर भी उसको बांट सकते हैं, लेकिन यदि पदार्थ को उसके प्रकृति, नेचर, ठीक है, व्यवहार के आधार पर बांटे तो हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला अम्ल, दूसरा क्षारक हो जाएगा और तीसरा ये हो गया लवण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्ल, है ना। तो अम्ल होता क्या है? तो सिंपल सा, जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, ठीक है, और घोलने के बाद वो क्या दे, H+N, है ना। H मतलब हाइड्रोजन धन आयन दे, उसको हम अम्ल बोलेंगे, ठीक है। एक बार और बोल देती हूँ, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन +N उत्पन्न करता है उसे हम अम्ल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है, ठीक है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में कि अम्ल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अम्ल जो है जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक अम्ल, है ना। अभी इसका और आगे बहुत इजी चीजें हैं जो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। प्राकृतिक अम्ल और दूसरा हो गया हमारा खनिज, ये ठीक है। तो अम्ल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया,
उत्पत्ति के आधार पे, है ना, या उसके स्रोत के आधार पे अम्ल हमको कहाँ से मिलता है, उस स्रोत के आधार पे हमने अम्ल को दो भागों में बांटा, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। देखिए प्राकृतिक अम्ल किसको बोला जाएगा, तो वे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से फल, है ना, सब्जियों, पौधों या फिर जंतुओं में मौजूद रहते हैं, उसको हमने प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया। बस आपको यही याद रखना है कि जो है ना, इसके सोर्स कहाँ से, यदि हमको वो प्रकृति से या प्रकृति प्रदत्त जीवों से, पौधों से, फलों से, सब्जियों से प्राप्त हो रहा है तो हम उसको प्राकृतिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में यदि हम देखें तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे कि नींबू। देखिए नींबू आप देखे होंगे, ये भी स्वाद में खट्टा होता है, टमाटर भी स्वाद में खट्टा होता है ना, लेकिन दोनों के खट्टेपन में डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा खट्टा होगा, कोई कम खट्टा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, होने को दोनों खट्टा ही होता है, पर दोनों के खट्टेपन में क्या होगी, या दोनों के जो खटाई की प्राप्त क्या होती है, गुणवत्ता होती है, वो अलग अलग होती है ना। तो जैसे हम नींबू की बात करें तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि है तो दोनों खट्टा, लेकिन दोनों में ही अलग अलग प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नींबू, है ना, तो नींबू की हम बात करें तो नींबू में पाया जाएगा, मतलब पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, याद रखिए। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। ये क्या है, नेचुरल एसिड है। क्लियर। उसी प्रकार हम टमाटर, देखिए टमाटर की बात करें तो टमाटर में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा अनराइप जो एप्पल होता है, मतलब कच्चे से, वो भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, तो जो सेब होता है उसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। उसके बाद दही, दही को कौन नहीं जानता है ना, वो तो खट्टेपन के लिए क्या होता है, फेमस होता है ना। तो यहाँ पे यदि हम दही की बात करें तो देखिए दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया गया, लैक्टिक अम्ल। समझ में आया। अब बताओ इमली, है ना, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। आ रही बात समझ में सबको, है ना। इसी प्रकार और भी होते हैं, जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, चींटी, है ना। चींटी को आप लोगों ने देखा होगा, चींटी या फिर जो बर्रे होते हैं उनके काटने पर हमको क्या होती है, खुजली या फिर जलन होती है ना। ऐसा क्यों, तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि जब किसी पर एसिड फेंक दिया जाता है ना, तो त्वचा पर पड़ते ही एसिड क्या करती है, त्वचा को जला देती है ना। ये उन्हीं एसिडों में होता है जिनकी पावर क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो जनरली इतने नुकसानदायक नहीं होते, है ना, या इतना हानि हमको नहीं पहुंचाता। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो हमारा क्या होता है, ये जो जितने भी एसिड है ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, है ना, ये हमारे लिए उतने हानिकारक नहीं होते, इसलिए हम क्या, है ना, इसको क्या कर पाते हैं, भोजन में अपने शामिल कर पाते हैं, वरना ये भी हमारे त्वचा को जलाने लगता है तो हम थोड़ी ना इसको खाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जो क्या होते हैं, मधुमक्खी होते हैं या चींटी वगैरह होते हैं, वे भी जब हमारे क्या करते हैं, त्वचा को काटते हैं, है ना, तो हमारी त्वचा पर क्या करते हैं, वो उनके द्वारा एक प्रकार का एसिड डाला जाता है ना। वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितनी पावरफुल तो नहीं होती, लेकिन क्या होती है, थोड़ी सी उसमें पावरफुल होने के कारण वो क्या होता है, हम पर खुजली या फिर जलन जैसी समस्याएं लाती है ना। इसी के लिए हम बोलते हैं कि जो हमारी चींटी होती है ना, इनके काटने पर खुजली या जलन होती है, क्योंकि इनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, है ना, या फॉर्मिक अम्ल। समझ में आया सबको, तो आप लोग याद रखेंगे, ये हो गया हमारा प्राकृतिक अम्ल या नेचुरली अम्ल एसिड। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं ना। अभी आपको बताया गया सभी उतने पावरफुल नहीं होते जितने कि खनिज अम्ल होते हैं ना, सभी के सभी क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। समझ में आई सबको। चलिए उसके बाद देखते हैं खनिज अम्ल, है ना। तो खनिज अम्ल किसको बोलेंगे, तो खनिजों से प्राप्त होने वाले, है ना। देखिए हम जानते हैं कि हमारे भूगर्भ में क्या होते हैं, ढेर सारे खनिज को होते हैं ना, और उन खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को हम खनिज अम्ल या फिर क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं।
ठीक है, खनिज अम्ल कहलाएगा या फिर अकार्बनिक अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और जितने भी खनिज अम्ल होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। पावरफुल मतलब प्रबल अम्ल होते हैं, याद रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वाइवा में जाओगे तो पूछते हैं दुर्बल अम्लों के नाम बताइए, खनिज अम्लों के नाम बताइए, दुर्बल, है ना, कौन कौन से सब्जियों में, फलों में कौन कौन सा अम्ल होता है बताइए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है याद रखने वाली बातें हैं। तो ये हो गया आपका खनिज अम्ल। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से खनिज अम्ल है या कौन कौन से अकार्बनिक या प्रबल अम्ल है ना। तो खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल का नाम और सूत्र तो आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है ना, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में फेमस है। देखिए HCl, है ना, HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिए, मैं इसको क्लास में आपसे पूछ सकती हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल। ये ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। उसके अलावा H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तीनों अम्ल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और इन्हीं के कारण हम इनको अम्लों को जो है तेजाब के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, इतने पावरफुल होते हैं कि त्वचा पे पड़ने पर उसमें फफोले उत्पन्न कर देते हैं, है ना, त्वचा को विकृत कर देते हैं। समझ में आ सबको? तो चलिए तुरंत हम क्या करते हैं, अम्लों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं। चलिए बात करेंगे अम्ल के गुणों के बारे में। देखिए अम्ल के क्या क्या गुण हैं, तो मैं पहला गुण बता देती हूँ, है ना, स्वाद। देखिए स्वाद की बात करें तो अभी आपको बताया गया कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा इसका गुण है रंग परिवर्तन, है ना। अम्ल जो होता है वो क्या करता है, लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तित कर देता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, है ना, कि कैसे ये रंग परिवर्तित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, जनरली हम लोग जब सब्जी खाते हैं और सब्जी कपड़े पे गिर जाता है, ठीक है, और उस कपड़े पे हल्दी का जब दाग लग जाता है तो हम उसको निकालने के लिए, हटाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हल्दी लगे, है ना, हल्दी का दाग लगे हुए कपड़े पे हम साबुन लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जनरली वहाँ पे लाल रंग आ जाता है। या आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो हल्दी पाउडर में पानी और थोड़ा सा उसमें कपड़े धोने का हम सोडा भी डाल देते हैं तो उसका रंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और नहीं पता तो आप घर में, जनरली सबके घर में हल्दी होता है, धावल सोडा होता है और पानी होता है। आप एक चुटकी हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और थोड़ा सा ही उसमें धावल सोडा मिलाइए, देखिए उसमें क्या कलर चेंज आता है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अम्ल क्षारक अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार का गुण अम्ल में भी होता है। और अम्ल कौन से रंग को कौन से रंग में परिवर्तित करता है, तो देखिए ये क्या होता है, नीले लिटमस पत्र, है ना, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र में बदल जाता है। यूँ आप इस तरह से याद रखिए, मान लिया आपने नीली रंग की शर्ट पहनी है, सॉरी ड्रेसेस पहनी है, और अम्ल तो क्या करता है, जला देता है कपड़े को, है ना। तो मान लीजिए आपने नीले रंग की ड्रेस पहनी और उस पर आपने अम्ल डाला, है ना, अम्ल डालने के कारण ड्रेस क्या हो गई, खराब हो गई, जल गई, है ना। तो आप क्या हो गया, वहाँ पे गुस्से से लाल हो गया, है ना, क्योंकि आपको गुस्सा ही आएगा, भाई आपकी इतनी अच्छी फेवरेट ड्रेस है और वो क्या हो जाएगा, अम्ल डालने पर ही इतना, है ना, उसमें क्या आ जाएगी, खराबी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलता है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे इसके पीएच वैल्यू की, है ना। तो अम्लों का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, देखिए पीएच मान आगे आपको बताऊंगी, बहुत ईजी टॉपिक है। अम्लों का जो पीएच मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है, याद रखेंगे। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है, क्या होगा भाई, अम्ल। चलिए उसके बाद बहुत ही अच्छी, अम्ल जो होता है वो क्या होता है, क्षार को उदासीन कर देता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अम्ल क्षार को क्या कर देता है, उदासीन मतलब अम्ल क्षार की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे जब हम लवण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसको स्पेशली आपको बताया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है, धातु से क्रिया। आगे इसको और भी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया जाता है कि जब अम्ल धातुओं से क्रिया करेंगे तो क्या उत्पन्न करेगा, है ना। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अम्लों के गुण, उसके उदाहरण और उसके प्रकार, ठीक है। बात करेंगे हम क्षारक की। अब देखते हैं क्षारक होता है क्या, है ना। तो क्षारक भी बिल्कुल सरल है। देखिए क्षारक क्या होते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जब जल में घोला जाता है तो ये OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या उत्पन्न करते हैं, OH माइनस आयन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। लिखेंगे क्या, OH माइनस, ठीक है। तो जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो ये OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे अम्ल प्रोटॉन रहता है तो क्षार प्रोटॉन राही। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं जल में घुलकर, उसके अलावा यह क्या होते हैं, प्रोटॉन ड्राई होते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, क्षारक, और इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है क्षार, है ना। तो क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, तो देखिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, है ना, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस बात को ध्यान से सुनिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ठीक है। अब देखिए क्षार किसको बोलते हैं, तो कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, है ना। और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसी को हम क्षार कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्षार को हमने जनरली कितने प्रकारों में बांटा है, दो। एक हो गया प्रबल क्षार और दूसरा हो गया दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, हमने अम्ल को, हम चाहे तो अम्ल को भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रबल में खनिज को बताना होगा, दुर्बल में प्राकृतिक को, ठीक है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसको बोलेंगे, जो जल्दी से जल में घुलता है, शीघ्रता से जल में घुलता है और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको प्रबल क्षार बोलते हैं। और इसका अपोजिट जो आंशिक रूप से जल में घुलता है या धीरे धीरे जल में घुलता है, कम मात्रा में जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम दुर्बल क्षार बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि KOH, KOH को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, प्रबल क्षार है, ठीक। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। फेमस प्रबल क्षार है, ठीक है। उसी प्रकार आप MgOH2, है ना, इसको आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार आप ले सकते हैं CaOH2, इसको आप क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सभी प्रबल क्षार है, ठीक है। लेकिन दुर्बल क्षार में हम क्या ले सकते हैं, NH4OH, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। तो समझ में आ गया सबको क्षारक, क्षार और उसके प्रकार, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्षार के गुणों के बारे में कि क्षार के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, तो सबसे पहले हम स्वाद की बात करेंगे। तो क्षार जो होता है वो कैसा होता है, स्वाद में तीखा होता है, ठीक है। उसके बाद रंग परिवर्तन की बात करेंगे कि कौन से लिटमस पत्र को कौन से लिटमस पत्र में बदलता है ना। तो अपोजिट, अम्ल का अपोजिट लिखना है। अम्ल का गुण आपको याद है तो आप क्षार का गुण बता सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक याद रखिए, कोई से भी बता सकते हैं। रंग परिवर्तन मतलब क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है, ठीक है, मतलब लाल से नीला। और इसका जो pH मान होता है अम्ल का 7 से कम होता है, अपोजिट लिखे 7 से अधिक होता है,
हमने देखा था कि अम्ल को जब क्षार में डालते हैं तो अम्ल क्षार को उदासीन बना देता है, अर्थात उसकी क्रियाशीलता नष्ट करता है। ठीक अपोजिट, जब हम क्षार को अम्ल में डालते हैं, है ना, या क्षार जो होता है वो अम्ल को उदासीन कर देता है या अम्ल की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है। तो ये हो गया आपका दो टाइप का पदार्थ, अम्ल और क्षारक। ठीक है, हमने इसके भौतिक गुण देखे, है ना, उसके बाद इसका प्रकार देखा, उदाहरण देखा। अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि अम्ल क्षार को पहचानते कैसे। ठीक है, और सबसे अंत में फिर हम लवण की बात करेंगे। क्लियर?